वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। शुरू के 3 क्वेश्चन वापस प्रेजेंटेशन से, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 3 वो हम पेपर पेन पे देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। बेसिकली नल सेट के बारे में वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये नल सेट है कि नहीं है। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, देखते हैं वो एक एक करके। सबसे पहले सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसा सेट, ऐसे ऑड नंबर्स का सेट जो डिविजिबल बाय 2 हो। अब खुद ही सोचो, क्या कोई ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा? 2 एक इवन नंबर है ना? क्या कोई ऑड नंबर 2 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा? नहीं होगा। आएगा फ्रैक्शन में आएगा, फिर वो पॉइंट में आएगा, या फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कहते हैं, उसमें आएगा। तो इसका आंसर क्या देखेंगे हम? अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर नॉट ऑड। मतलब जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा वो इवन नंबर होगा, ऑड नहीं होगा। सो नो ऑड नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2। सो कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं हो सकता, तो ये नल सेट है, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अब ऐसे ऑड नंबर कहाँ मिलेंगे आपको जो 2 से डिविजिबल होंगे? कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये नल सेट है। नाउ पार्ट 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का सेट हमें बताना है। तो बेसिकली द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। एक अगर आप प्राइम नंबर्स देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं, जो और किसी नंबर से प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होते, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अगर आप देखोगे तो कौन कौन से होते हैं? वो 2, 3, 5, 7, है ना, 11, देन 13, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इवन नंबर कौन सा हो गया इनमें से? इवन खुद ही वो देखो, अगर आप देखो तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब ऑड नंबर्स हैं। एक 2 ही है जो प्राइम नंबर है। तो सेट क्या बनेगा अपने पास? खाली ये सेट बनेगा, ये राइट। तो ये नल सेट तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है, इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। नाउ पार्ट 3, ये हमें दिया हुआ है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है। अब बताओ मुझे ऐसा कोई नंबर जो लेस देन तो 5 हो, मतलब 1, 2, 3, 4 हो, लेकिन वो ग्रेटर देन 7 भी हो, मतलब वो 8, 9, 10 भी हो। कोई ऐसा नंबर ही नहीं होता जो लेस देन तो 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो। आप अगर है कोई ऐसा नंबर तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, लेकिन होता नहीं है ऐसा कोई नंबर। तो ये नल सेट है। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। वाई एक पॉइंट है जो कॉमन है किसी भी दो पैरेलल लाइंस में। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, डायरेक्ट नहीं है, हाँ, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। वाई एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है टू पैरेलल। पहले बताओ टू पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू पैरेलल मतलब दो लाइंस होती हैं जो आमने सामने होती है ना, ऐसे, मतलब एक जा रही है ऐसे, एक जा रही है ऐसे, है ना, पैरेलल लाइंस होती हैं दो। अब क्या उनमें कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? दो लाइंस हैं जो पैरेलल जा रही, क्या उनमें कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पैरेलल लाइंस नेवर मीट, कभी मीट नहीं करती, सो उनके पास कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होता, तो ये भी नल सेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है, ये हमें बताना है। पहला पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें पता है क्या होता है। फाइनाइट जो काउंटेबल हो, इनफाइनाइट जो काउंटेबल ना हो। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, खुद ही बताओ क्या होगा इसका आंसर? फाइनाइट है यार ये। मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर, 12 मंथ्स ही तो है, काउंटेबल है, फिंगर्स पे काउंटेबल है इजीली। 12 मंथ्स है, फाइनाइट सेट है। पार्ट 2, 1, 2, 3। अब देखो 1, 2, 3 के बाद ये डॉट 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 है ना, ये वाले ना, तो मतलब ये अनकाउंटेबल है, ये कहीं इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये मैं क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये गोज फॉर एवर ऑल नेचुरल नंबर जिसमें आ रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। थर्ड पार्ट, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये एंड कहाँ पे हो रहा है? 100 पे एंड हो रहा है। काउंटेबल है ना, मतलब एक उसने लिमिट सेट कर दी कि 100 तक ही जाएगी ये काउंटिंग, ये नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग 100 तक ही जाएगी, बट काउंटेबल है, मतलब काउंटेबल है। तो ये लास्ट एलिमेंट 100 है, टोटल 100 एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट सेट है। नाउ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो कह रहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है जो ग्रेटर देन 100 हो। वापस से
अनकाउंटेबल हो गया, कहाँ तक जाओ, कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढोगे जो 100 से ग्रेटर, अगर ये बोलता लेस देन 100 तो काउंटेबल होते, तो वो फाइनाइट होते, लेकिन उसने बोल दिया ग्रेटर देन 100 है, तो वो काउंटेबल थोड़ी हो गए। अब देखो ना 100, 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यूस होंगे, एंड कोई एंड ही नहीं है इसका, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, दिस इज अ काउंटेबल थिंग, क्योंकि हमें उसने लिमिट दे दी कि 99 तक ही जाना है अपने को। प्राइम नंबर लेस देन 99 आर, ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिया आपके लिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये पूरा आप देख सकते हो, ये चीज़ पूरी है ना। टोटल 25 प्राइम नंबर्स आएंगे, तो ये फाइनाइट सेट है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये हमें बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ऐसी लाइंस का सेट जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। देखो अगर आप यहाँ पे देखो, ये मैंने एक लाइन बनाई है, एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, कोई भी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मतलब ठीक है। अब इसके पैरेलल में मैं कितनी ही लाइंस बना सकता हूँ, ये बना दी, ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी है ना, एक यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी। ये अगर एक्स एक्सिस है, मैं इसके पैरेलल में कितनी ही लाइन बना सकता हूँ, इट डजेंट मैटर, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, राइट। सो मतलब every line parallel to x axis has the form y is equals to k, मतलब जो भी लाइन पैरेलल होती है उनकी जो क्या कहते हैं उसे फॉर्म होती है, y इज इक्वल्स टू के की फॉर्म में होती है, जहाँ k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं। सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, कितने भी रियल नंबर्स होते हैं, वी ऑल न्यू दैट, सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सच लाइन्स, कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं। इसको अगर आप ना भी पढ़ो इंग्लिश को, मतलब जो भी ये लिखा हुआ है, बट अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हो तो ये मोर देन इनफ है। ये अगर एक्स एक्सिस है मान लेते हैं, इसको हम दूसरा लाइन कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर दे दिया, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल में कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं, ये कहीं तक भी जा सकता है। मैं यहाँ पे कर दूँ ये री, एक ये री, एक ये री, ये री, है ना, कितनी भी बन सकती हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। नाउ पार्ट 2, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, 26 होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। नाउ पार्ट 3, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टी, अब वापस से वही बात आ गई, 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, कहाँ तक लेके जाओगे, इनफाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, अब अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा, आप खुद सोच के बताओ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ क्या काउंटेबल है, लिमिटेड है ना, काउंटेबल है कि नहीं, खुद ही सोचो, ये लो खुद ही सोचो काउंटेबल है कि नहीं है। द नंबर ऑफ लिविंग एनिमल्स इज काउंटेबल, हर जैसे अब जैसे हर गवर्नमेंट जो है एक वो कराती है जनगणना, है ना, इंसानों की जनगणना होती है, जानवरों की भी जनगणना होती है, तो काउंटेबल है ना, हर गवर्नमेंट अगर जो कराएगी अपने अपने कंट्रीज़ में कितने एनिमल्स हैं, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी हम काउंट करेंगे, हर स्टेट को ऑर्डर्स दे, हर स्टेट काउंट करने जाएगी कि हमारे स्टेट में कितने एनिमल्स हैं, देन कलेक्टिवली पता चल सकता है, एट द एंड काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगेंगे अनडाउटेडली, लेकिन पता चल सकता है कि कितने एनिमल्स अर्थ पे प्लानट पे हैं, सो ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0, अब वो कह रहा है कि हमें ये बताना है द सेट ऑफ सर्कल्स, कितने सर्कल्स होंगे जो पासिंग थ्रू 0, 0, एक एक्स एंड वाई एक्सिस आप बना सकते हो, उसमें हमें बताना है कि कितने सर्कल्स होंगे। अब देखो इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स होंगे, क्यों, अब अगर आपको इसी के एग्जांपल के थ्रू इसी यहीं पे हम लेके जाएं, सो मान लेते हैं ये रहा एक, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो सकती है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 0, 0, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, 0, है ना, ये हो गया 0, 0, ठीक है, ये हो गया 0, 0। अब यहाँ से आप कितने सर्कल ले आ सकते हो भाई, ये ट्रांसपेरेंट ले देते हैं, कितने ही सर्कल ले जा सकते हो ना, ये एक हो गया है ना, जो पास करके जा रहा है ये 2 हो गया है ना, अरे सॉरी सर्कल बार बार चुनना पड़ता है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
ये 5 हो गया है ना। कितने ही सर्कल आप ले जाके जा सकते हो 0 0 से। अगर आप और डालना और इसमें करना चाहो तो ये एक और हो गया है ना, इसको आप दूसरा कलर कर लो। अगर मैं एक और बनाऊं तो ये हो गया एक और कलर, ये एक बन गया है ना। तो कितने ही सर्कल मतलब आप लेके जा सकते हो। तो ये इनफाइनाइट है, टोटली इनफाइनाइट है, राइट। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम पेन पेपर पे करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। हमें ये बताना है कि ए इज इक्वल्स टू बी है या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वल सेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। सो कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। ए जो सेट है वो है ए बी सी डी, और सामने ही जो उसके बी सेट है वो है डी सी बी ए। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पे जो चारों एलिमेंट्स है वो कौन सा है, ए बी सी डी। यहाँ पे जो 4 एलिमेंट्स कौन है, ए बी सी डी। जो पोजीशन है वो चेंज है, लेकिन है तो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट ना। सो ये होगा आपका इक्वल, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी है। नाउ सेकंड, ए इज इक्वल्स टू 4 8 12 16। अब यहाँ पे जाएंगे तो 4 8 12 मिसिंग है ना, 16 है। 16 है लेकिन यहाँ पे 18 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। सॉरी, इक्वल बना के एक क्रॉस, ठीक है, ये इक्वल सेट नहीं है। थर्ड, ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। अब सामने दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि आप पॉजिटिव इंटीजर है x, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, बिल्कुल है। क्या लेस देन 10 है, हाँ जी बिल्कुल लेस देन 10 है, तो ये इक्वल हो गया, ठीक। नाउ पार्ट 4 क्या कहता है, x इज मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है, मल्टीपल है 10 का। और b की, यहाँ b क्या बोला, 10 15, बट 10 तो 10 का ये ठीक है, ये हो जाए मल्टीपल की कंडीशन में सेटिस्फाई कर जाएगा, 20 भी कर जाएगा। लेकिन 15 25 एंड देन 35 ये जो है 10 के मल्टीपल्स नहीं होते, है ना। सो मतलब नॉट इक्वल्स, ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, पहला इक्वल, दूसरा नॉट इक्वल, तीसरा इक्वल, चौथा नॉट इक्वल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। हमें रीजन भी देना लेकिन साथ में यहाँ पे, ठीक है। तो देखो a इज इक्वल्स टू क्या है, 2 और 3। ए सेट क्या है, 2 और 3। और b क्या है यहाँ पे, x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 को, तो देखो यदि इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो कैसे होगी इसको इक्वेशन सॉल्व। क्या आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे। फैक्टराइजेशन हम सबको आती है। यहाँ से जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 निकलेगी, राइट। ये वैल्यूज निकलेगी, इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 एंड -3। x की वैल्यू -2 एंड -3 हो गई। क्या आई, यहाँ पे हमने जब ये सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई, -2 एंड -3, है ना। बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 और 3, तो ये नॉट इक्वल हो गया, सिंपल। अब ना सेकंड पार्ट, a क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। x एक लेटर है इस फॉलो वर्ड के अंदर। और b क्या कहता है, y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, ठीक है। मतलब b सेट क्या है, जो वॉल्फ के अंदर जो लेटर्स हैं उनका सेट जो है वो b क्या है। और सिमिलरली फॉलो के अंदर जो है वो सेट है, जो फॉलो के अंदर लेटर्स है ना, वो सेट सारा a है। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस किए, अगर आप जो पार्ट रिपीट होता है उसको अगर आप हटा दोगे तो क्या बनेगा, FOL आ गया तो W ये बना। और यहाँ पे क्या है, WOLF वॉल्फ। तो अगर आप देखो टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं, क्या सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, F आ रहा है, F आ रहा है, OOLL WW, तो मतलब इक्वल हो गया।
यहाँ पे A इक्वल्स टू B हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड इन क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। ना क्वेश्चन नंबर 6 अब हम देखते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये कहता है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स बताने कौन कौन से हैं, राइट। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन से सेट जो है वो इक्वल हैं। सबसे पहले ए देखते हैं क्या है, 8 2 4 8 12 है। पहले देखते हैं हम 4 कैरेक्टर्स का कौन कौन से सेट हैं, जो 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर, इसके अंदर है क्या, इससे मैच कर रहा है नहीं, तो ए इक्वल्स टू बी तो नहीं होगा। सिमिलरली C 4 8 12 14 4 तो है, लेकिन यहाँ पे 4 भी मैच कर गया, 8 भी मैच कर गया, 12 भी मैच कर गया, लेकिन 14 और 2 तो ये A और C भी इक्वल नहीं है। 3 1 4 2 ये भी नहीं है, ए से मैच करता, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करते, तो मतलब ए किसी के इक्वल नहीं है। अब बी पे चलते हैं, बी 1 2 3 4, पीछे नहीं देखेंगे ना क्योंकि हम तो मैच करते आ रहे हैं, तो आगे वाले मूव करेंगे। 1 2 3 4 सी से तो नहीं मैच करता, डी से जरूर मैच करता है। 1 2 3 4 तो मतलब बी इज इक्वल्स टू डी तो हमें मिल गया, मतलब एक सेट तो हमें मिल गया इक्वल। नाउ नेक्स्ट, आगे कोई 4 सेट का है ही नहीं। 4 8 12 14 कोई नहीं है। डी का तो हमने कर दिया, डी इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू डी, एक ही बात है ना। अब नेक्स्ट ई -1 1 0 ए है तो एफ से मैच नहीं करेगा, जी से मैच कर जाएगा, इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। देखो ना, ई के पास भी 2 एलिमेंट है, जी के पास भी 2 एलिमेंट है। इसके पास 2 एलिमेंट क्या है, -1 और 1, इसके पास 2 एलिमेंट क्या है, 1 और -1, सेम हो गया ना एच। अब इसके अलावा और कोई मैच नहीं कर रहा है ना, इसके अलावा और कोई मैच नहीं कर रहा। यही 2 हैं जो मैच कर रहे हैं। बी डी से मैच कर रहा है, बी डी का इक्वल सेट है और ई जी का इक्वल सेट है, बाकी सारे नॉन इक्वल सेट्स हैं। सो ये थे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके एग्जाम्पल्स जो है वो देखेंगे अब हम, ठीक है, बाय।